Good morning, students. Welcome back to our next video, second lecture of the chapter cells of ninth biology chapter. Now, as we have discussed in our previous lecture about the cell number, their size, their shape, and how different they appear, their characteristics, and how they are important for our body. Now, in this chapter, we'll study about the different organelles present inside the cell. So, before discussing the different organelles present inside the cell, let us see the diagram of plant cell and animal cell. As you can see very well, this is the structure of an animal cell and this is the structure of a plant cell. So in this animal cell, you can very well see this is plasma membrane. The outer covering is known as a plasma membrane. The inside jelly-like substance is cytoplasm. The elongated is known as Golgi bodies, lysosomes, smooth endoplasmic reticulum, nucleus, ribosomes, mitochondria. Right? In the same way we have, it is present in the plant cell also, the same, but the main difference between both of the structure is that we have cell wall present in the plant cell, but we don't have a cell wall in animal cell. ये जो cell wall होती है ना, ये सिर्फ plant cell में ही होती है, animal cell में cell wall कभी नहीं होती. ये एक basic difference है plant cell और animal cell के बीच में. आप देख सकते हो बहुत नज़दीक से कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये क्लोरोप्लास्ट है जहाँ से कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है. ये वैक्यूल देखो कितना बड़ा है, ये एक ही होता है और ये प्लांट सेल में होता है. इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं. लाइसोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, राइबोसोम्स हैं, स्मूथ SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो ये जो सब मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनेलीज ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो अब हम कमिंग लेक्चर्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन सबको मैं वन बाय वन लूँगी. वन बाय वन लेके आपको हर एक के स्ट्रक्चर के बारे में, लोकेशन के बारे में, हर एक के फंक्शन के बारे में समझाऊंगी. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. The plasma membrane is the outermost covering of all the cell. चाहे सेल कोई भी है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, राइट? तो उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. चाहे वो दिस इज रफ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल. एंड प्लांट सेल में जैसे मैंने आपको बताया कि वन मोर आउटर कवरिंग इज देयर, दैट इज ऑफ सेल वॉल. ये जो सेल वॉल होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. सेल वॉल के बाद मैं एक कवरिंग और बना देती हूँ आपको, and this is known as plasma membrane. This is known as PM. PM is not Prime Minister, it is just a short form of plasma membrane. Or you can call it as a cell membrane also. इसका दूसरा नाम है cell membrane. ठीक है. अब actually हर एक सेल अपने चारों तरफ एक इलास्टिक सा मटेरियल को लेता है. ये एक इलास्टिक मटेरियल होता है, एक्सट्रीमली पतला होता है, इलास्टिक होता है, थिन होता है. और एक और वर्ड यूज़ किया गया है इसके अंदर कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये एक छलनी के जैसा होता है. ये इसमें छन छन के सिलेक्टिव मटेरियल इन और आउट, एंट्री और एग्जिट कर सकता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक विशेषता होती है कि इसका अनदर नेम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसमें एंट्री और एग्जिट जो दोनों ही यहाँ पर होती है, ये छन छन के जाती है. मतलब सब कुछ एंटर नहीं हो सकता सेल के अंदर और सब कुछ सेल से बाहर नहीं आ सकता. सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल ही एंटर हो सकता है. और ये किसके कारण हो सकता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण हो सकता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 7 to 10 नैनोमीटर थिक होती है.
ठीक है, इसकी थिकनेस दी गई है जो कि हम सिर्फ इतनी ज़्यादा थिन है, बारीक है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही जज कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये लिपिड्स की बनी हुई होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से बनी हुई होती है, राइट। अब इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो द बेसिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is it binds the semi-fluid content of the cell and give it a definite shape। तो सबसे पहले ये हमारे प्लांट मीन्स हमारे सेल को शेप देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या करता है? एज ए मैकेनिकल बैरियर। अगर बाहर से कुछ हर्ट होता है इसको तो ये बैरियर ढाल की तरह काम करता है। ठीक है, ढाल बन जाता है ये हमारे सेल की, उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक है, कोई भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, और उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का, इंटरनल एनवायरनमेंट को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, बनाए रखता है ना, स्मूथ रखता है। अच्छा, बीइंग अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इट परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। तो हम कह सकते हैं लिमिटेड सब्सटेंस ही पास हो सकते हैं, इसमें से सारे सब्सटेंस पास नहीं हो सकते हैं। फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के भी बहुत चर्चे हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है सेल की, एंड इट इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड फूड पार्टिकल्स। एनगल्फ, ये निगल लेता है बहुत बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स फूड मटेरियल के। ठीक है, और इसके अंदर जो केमिकल है इसके सरफेस पे लगा हुआ है वो क्या करता है? फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। मान लीजिए कि कोई अननोन सब्सटेंस यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पे लगा, यहाँ पे कहीं भी चारों तरफ लगा, तो इसमें ना एक केमिकल लगा हुआ होता है कि जो क्या करता है? इसको रिकॉग्नाइज कर देता है, फॉरेन मटेरियल को आने नहीं देता, मतलब उसको वहीं पे ऐसे सोल्जर रोक देता है। ठीक है, तो अब ये जो आपने आज सारा पढ़ा ये हमारा सेल ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली होता है जो सेल के अंदर रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गन्स। इसमें मैंने आपको सबसे पहला पार्ट सिखाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये कैसा दिखता है, इसके फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क है, आज आपका होमवर्क ये है कि सबसे पहले जो डायग्राम मैंने आपको ये दिखाए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, आई सपोज कि एनसीईआरटी 9th बुक में ये प्रेजेंट नहीं है। यू जस्ट गो एंड सर्च गूगल अबाउट द डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एन प्लांट सेल, आपको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, एंड ड्रॉ इट इन योर फेयर नोटबुक द डायग्राम। और मेन पार्ट आप लेबल करेंगे स्केल के साथ, ब्लैक पेन से लेबलिंग होगी और डायग्राम पेंसिल से बनाए जाएंगे। डोंट यूज स्केच पेन एट ऑल, डोंट यूज एनी कलर फॉर इट। ठीक है, ये बनाने के बाद नंबर 1 डाल के आप अपनी नोटबुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इसकी हेल्प ले लीजिए, थोड़ी गूगल की हेल्प ले लीजिए, अगर एनसीईआरटी बुक है उसकी हेल्प ले लीजिए, और नंबर 1 डाल के आप सेल ऑर्गेनेली के शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। वो कहाँ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है करके, ये आज आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले 2 डेफिनेशंस बताऊंगी कि सबसे पहले दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स नोन एज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले मैंने ये समझाऊंगी आपको, और हम यहीं से इसी पेज से यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कल और आइदर ऑन मंडे, कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं और आगे कैसे हमने प्रोसीड करना है और ये कैसे काम आती है हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के लिए। थैंक यू।